हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 18 नवंबर को, और 18 नवंबर को जो है हमारा छठ पूजा का नहाए खाए था। वीडियो काफ़ी लेट जा रहा है, तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल देती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पे मैंने लौकी की जो है सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, क्योंकि छठ पूजा के नहाए खाए के दिन जो है यही बनता है। तो इसमें मैंने डाला है चने की दाल जो होती है ना वो, और यहाँ पे जो है खाने में मैंने बनाया था उस दिन लौकी, जो कि मेन बनता ही बनता है, लौकी की सब्ज़ी चने की दाल डाल के। साथ में मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, रोटी है और चावल है। तो यहाँ मैं नीचे ही बैठ के खाना खाऊंगी, क्योंकि आज जो है एक तरह से आज भी व्रत ही होता है ना। सब कुछ जो है बिना लहसुन प्याज का खाना वाना सब कुछ बनता है। ब्लॉगिंग मैंने बहुत थोड़ी थोड़ी सी की है, छोटे छोटे से मैंने क्लिप बनाए हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए मेहंदी भी मैंने लगाई थी, ये मैंने नहीं लगाई थी, परी से लगवाई थी मैंने, और बहुत थोड़ी देर के लिए ही मैंने रखा था। तो इस दिन मैंने इतना ही वीडियो बनाया था। उसके बाद मैं चली गई थी सामान लेने के लिए, और बाप रे बाप, छठ पूजा का सामान लेना यहाँ पे इतना बड़ा टास्क था, वो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल ये हो गया है नेक्स्ट डे, यानी कि 19 नवंबर। तो आज है छठ पूजा। तो यहाँ पे मम्मी जी जो हैं वो जो अर्घ पे का बनता है ना, मतलब जो अर्घ लेने वाला जो होता है प्रसाद, वो बना ली थी। उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही थी बाकी के प्रसाद, और मम्मी जी ने भी पूरी हेल्प करवाई थी। तो ऐसे मिलके कर लिया था हमने। बाकी जब मैं अकेले रहती हूँ तो अकेले ही बनाना पड़ता है। तो ये बस अब लास्ट लास्ट का थोड़ा सा बचा था, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जो है शूट कर लिया था। तो यहाँ पे ना छठ पूजा तो लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। और पहली बार मैं ऐसी जगह पे थी जहाँ पे कि मतलब सामान ढूंढने में इतनी प्रॉब्लम हुई। इतना तो हमें ना आसाम में भी नहीं हुई थी। आसाम में तो खैर मतलब छठ पूजा वहाँ पे इतने लोग हैं ना, यूपी बिहार के, कि वहाँ पे पता ही नहीं चलता है कि आपको कोई सामान नहीं मिल सकता है। और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। यहाँ पे कोई भी जगह ऐसी नहीं थी ना जहाँ पे कि इसका प्रॉपर सामान मिले पूजा का। सिर्फ एक दुकान थी जहाँ पे कि ना हमें डलिया मिल गई थी, और सुपली मिल गई थी, और नारियल मिल गया था, जो नारियल इसमें चढ़ता है छठ पूजा में वो। बाकी फ्रूट के लिए भी मतलब अलग अलग दुकान से मैंने फ्रूट लिए। बड़ा वाला नींबू होता है वो नहीं मिला, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ना नहीं मिली। जैसे तैसे करके जो है थोड़ी बहुत चीज़ें मिली थी। और इसमें स्पेशली जो जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे अदरक हो गया कच्चा, ये आपका हल्दी हो गया, तो हल्दी और अदरक भी मुझे नहीं मिला था। फिर हल्दी ना पड़ोस में किसी के यहाँ लगा हुआ था, तो वहाँ से मैं उनसे मांग के ले आई थी। और अदरक वगैरह तो मिला ही नहीं। तो वही मैं बता रही थी ना कि बहुत मतलब सफ़र करना पड़ा यहाँ पे। और फाइनली यहाँ पे जो है दौरा वगैरह मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया है। तो बस अब घाट पे जाने की बारी है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मेरा बेटा है, उसके सर पे उसके पापा ऐसे लेके जा रहे हैं बाहर, मतलब बाहर वो दरवाजे से निकल जाएगा ना, तो फिर वो हस्बैंड लेके जाएंगे। तो ऐसे बच्चे हस्बैंड जो भी होते हैं वही सर पे लेके जाते हैं दौरा जो होता है। तो ये देखिए यहाँ पे अब वो हटा लिए, काफ़ी भारी हो गया था फ्रूट की वजह से। तो बस हम लोग निकल चुके हैं और अब चलते हैं घाट पे। तो यहाँ पे पीछे हम लोग बैठे हुए थे, मैं मम्मी जी। तो यहाँ पे मेरे जो है ना मम्मी सास ससुर भी आए हुए थे, मतलब मम्मी पापा भी आए हुए थे। क्या मैंने बोला था कि इस बार हम लोग दिवाली पे गए नहीं थे घर, और पूजा पे, छठ पूजा पे भी, तो मैंने मम्मी जी से बोला था कि आप यहीं आ जाओ, तो हम लोग यहीं कर लेंगे। और पिछली बार मैंने किया नहीं था, तो इसलिए मुझे ना बस मैं घाट पे गई थी, तो मैंने ये देखा था कि हाँ बहुत सारे लोगों ने किया है यहाँ पे, तो बहुत इजीली मिल जाती होंगी चीज़ें। लेकिन जो लोग थे ना वो भी बोल रहे थे कि नहीं, यहाँ पे सामान मतलब अच्छे से नहीं मिल पाता है। हम ना सच में 2-3 घंटे तो हम घूमते ही रह गए, कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, कहीं भी मिल ही नहीं रहा था। लास्ट में पता चला कि आपको ऐसे ही हर एक दुकान से जाके ऐसे मैनेज करना पड़ेगा। तो फिर तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि चलो हम ना चलते हैं
दिल्ली साइड, वहाँ से लेके फिर आ जाएंगे। तो मैंने बोला नहीं यार, मिल जाएगा मिल जाएगा, जब पिछली बार लोगों ने किया था तो वो भी तो कहीं से अरेंज ही की, मतलब लिए ही होंगे तो मिलता होगा। तो फिर मार्केट में जब हम गए ना, तो वहाँ पे एक लेडी ले रही थी सामान, तो मुझे लगा कि हाँ ये छठ का ही सामान ले रही है। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे प्रॉपर चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, आपको ऐसे एक एक दुकान से ना चीज़ें जो भी मिल रही हैं वो अरेंज करनी पड़ेगी। तो फिर मैं भी वैसे ही लेके आई थी। और इस बार जो मेन घाट था ना, जहाँ पे पिछली बार मैं गई थी, वहाँ पे भी हुआ नहीं था। वहाँ पे एक्चुअली क्लीनिंग का काम चल रहा है, तो ये दूसरे घाट पे यहाँ पे अरेंजमेंट की गई थी। इसके लिए भी हमें बहुत घूमना पड़ा। और यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना कि लोगों से पूछो, उनको पता ही नहीं है कि मतलब छठ पूजा, जबकि ये पूरे मतलब मुझे क्या लगता है पूरे भारत में, यहाँ तक कि विदेशों में भी छठ पूजा का इतना वो है। लेकिन यहाँ पे हम किसी भी दुकान वाले से पूछ रहे थे तो वो आ ऐसे बोल रहे थे, बहुत बुरा लग रहा था मुझे। खैर कोई बात नहीं, जितना भी चीज़ें मिला था तो उससे जो है हमने अरेंज किया और पूजा करी। तो यहाँ पे जब हम आए थे तो काफ़ी जल्दी आ गए थे, तो ऐसा लग रहा था कि कोई आएगा ही नहीं। लेकिन बाद में तो इतनी भीड़ हो गई, क्योंकि घाट जो है छोटा था, दोनों साइड पे बना बना हुआ था, लेकिन छोटे छोटे से एरिया थे ना, तो बहुत मुश्किल हुई लोगों को, काफ़ी प्रॉब्लम हुई। तो वो अनाउंस भी कर रहे थे कि इस बार जो है ये घाट पे हो रहा है तो यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है, और नेक्स्ट ईयर से जो है प्रॉपर तरीके से होगी। तो मैं तो अगर मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच पाए, मैं यही कहूँगी कि भाई यहाँ पे ना छठ पूजा के लिए व्यवस्था की जाए बुलंदशहर में, और अच्छे से की जाए। क्योंकि मुझे पर्सनली भाई मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, मतलब चीज़ें ढूंढने में, मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम हुई। सच में मैं बता रही हूँ। इतना तो जो है ना, लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं, या मतलब काफ़ी जगह हैं जहाँ पे कि रहना पड़ता है लोगों को, तो वहाँ पे इजीली सामान मिल जाता है। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। और जहाँ से मैंने लिया था ना डलिया वगैरह, जिनसे मैंने लिया था, वो बोल भी रहे थे कि मैडम यहाँ पे लोगों को नहीं पता है, यहाँ पे बिहार के लोग बहुत कम हैं, तो और जो दुकान वाले हैं, सब्जी वाले हैं, तो यहाँ पे नहीं है, उनको नहीं पता है, तो इसलिए जो है चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो वो ऐसा मुझे बता रहे थे, वो बोल भी रहे थे कि चलो आपको इस साल प्रॉब्लम हुई, नेक्स्ट ईयर से जो है हम आपको सारी चीज़ें ला के देंगे। मैंने बोला भैया मैं नेक्स्ट ईयर यहाँ नहीं करने वाली हूँ, बस हो गया, मैं अगली बार से भैया देख लूँगी। तो खैर कोई बात नहीं, चलिए पूजा बहुत अच्छे से हुई थी और बहुत अच्छा लगा। मम्मी जी आ गई थी तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे से हो गया था। बाकी उसके पिछले के पिछले साल तो मैंने अकेले ही किया था। तो यहाँ पे देखिए अब जो है कितनी भीड़ हो गई थी शाम के टाइम पे, और इतनी धुंध धुंध सी थी ना, तो ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी शाम हो गई है। तो यहाँ पे पानी में भी लोगों को खड़ा होने, मतलब जो लोग पानी में खड़े होते हैं उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि पानी काफ़ी गहरा था। तो बस ये था कि जैसे तैसे मैनेज करना पड़ा। और बस अब अर्घ का जो है टाइम हो गया है शाम का। तो मम्मी जी वही जो है सूपली में सब डाल रही थी, जैसे जैसे अर्घ जो जो डाल के लेना है तो वो डाल रही थी। और बस अब वेट कर रहे हैं कि अर्घ जो है लेंगे। तो आप लोगों का छठ पूजा कैसा गया, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मेरे साथ शेयर जरूर। तो ये अभी हो गया है सुबह का टाइम, और सुबह हम लोग लगभग 4 बजे निकल गए थे घर से, क्योंकि शाम को ना हम जब गए थे तब तो बिल्कुल भी लोग नहीं थे, लेकिन बाद में ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी।
तो सुबह हम लोग जल्दी निकले कि फिर वैसे ही भीड़ हो जाएगी तो बैठने का भी जगह नहीं मिलेगा। और जब मैं घाट पे गई थी ना शाम को, तो घर से निकलने के टाइम पे ही मेरी तबीयत जो है, मतलब तबीयत का सर में बहुत ज़्यादा मेरे पेन हो रहा था। फिर मैं वहाँ गई, पूजा वगैरह शाम को किया, और वहाँ पे इतना ज़्यादा मुझे पेन हो रहा था ना कि मतलब वापस घर आके तो मतलब मेरी बैंड बज गई। और कभी मेरे साथ ऐसे हुआ नहीं है किसी भी व्रत में। सर दर्द मुझे बहुत होता है, लेकिन फिर जो है मैं विक्स वगैरह लगा लेती हूँ ना तो ठीक हो जाता है, मैं नॉर्मल हो जाती हूँ। लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम था कि किसी फास्ट में मुझे इतना ज़्यादा मतलब पेन हुआ, बहुत ज़्यादा। बस मतलब ऐसा लग रहा था कि अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, और बहुत प्रॉब्लम हुई। उस दिन इंडिया का फाइनल मैच भी था, तो मुझे मैच भी देखने का मन कर रहा था। मैं ऐसे फ़ोन में लगा के और लेटी हुई थी। इंडिया तो हार गई, लेकिन इंडिया ने इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा। तो बिल्कुल भी इस चीज़ का ना हमें दुख मनाने की ज़रूरत नहीं है कि वर्ल्ड कप हमारे पास नहीं आया। इंडिया ने अपना बहुत अच्छा बेस्ट दिया था। तो जो होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। तो खैर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बस ऐसा लग रहा था कि अब तो मतलब डॉक्टर पे जाना ही पड़ेगा। जैसे तैसे ना रात निकली, और मतलब मुझे सर में भी दर्द हो रहा था, कमर में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पैरों में बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा मैं परेशान सर दर्द से ही थी, मतलब बिल्कुल भी ऐसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे तैसे जो है रात निकली। सुबह मैं जब उठी, तीन बजे के आसपास मेरी नींद खुली थी, और उस टाइम मुझे लग रहा था ना कि मुझे उल्टी हो जाएगी। बस मैं यही सोच रही थी कि कैसे भी करके जो है सुबह का पूजा हो जाए अच्छे से। और खैर हम लोग जो है जल्दी चले गए थे। जब हम वहाँ गए ना, काफ़ी सारे लोग आ चुके थे, सोचिए 4 बजे ही। और बच्चों को लेके ही गई थी मैं। पहले था हमारा प्लान कि बच्चों को छोड़ के जाएंगे, बाद में आके ये ले जाएंगे। लेकिन दूरी तो ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर आना जाना ज़्यादा हो जाता, तो बच्चों को भी मैं साथ में लेके गई थी। और यहाँ पे ना देखिए, पानी में इतनी ठंड में ना जो लोग पानी के अंदर खड़े होते हैं, तो वो खड़े हुए थे। तो पूजा बहुत अच्छे से हो गई थी। तबीयत तो मेरी ख़राब हुई, लेकिन बहुत अच्छे से हो गई। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना लेट वीडियो आ रहा है। तो पहला रीज़न ये था कि मैं इसको एडिट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि घर में आपको पता ही है, कोई आ जाता है तो काम भी होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, मैनेज करनी पड़ती है। तो एडिट भी मैं नहीं कर पा रही थी। दूसरा, उस दिन तो मेरी तबीयत ख़राब ही थी, दूसरे दिन भी आपको पता ही है कि 2 दिन का व्रत रहता है तो कैसे हो जाती हैं चीज़, मतलब शरीर आपका। तो उस दिन तो पूरा रेस्ट में ही गया, फिर साफ़ सफाई बाकी सारी चीज़ें। तो इसलिए जो है मैं वीडियो को ना एडिट नहीं कर पा रही थी। तो उसके लिए सॉरी, मैंने बोल ही दिया आपको। तो बस यहाँ पे अब वेट हो रहा था कि कब सुबह होगी, और लोग धीरे धीरे जो है आ ही रहे थे। तो यहाँ पे जो है अब उजाला जो है हल्का हल्का हो चुका है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है ना, तो इस वजह से जो है दिख नहीं रहे थे जो सूर्य देवता थे। जो टाइमिंग था वो तो हो चुका था, लेकिन वो बिल्कुल भी दिख नहीं रहे थे, और हल्की हल्की धुंध भी थी और पोल्यूशन भी था, इसके वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो बस अब पूजा वगैरह जो है वो हो चुकी है। यहाँ पे वही मैं बैठ के बस ध्यान लगाई हुई थी शायद, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। और बाकी जो अर्घ लेने का जो टाइम था वो हो गया था, अनाउंस भी हो रहा था कि टाइम जो है वो हो गया है, तो आप लोग ले लीजिए। धुंध की वजह से जो है दिखाई नहीं दे रहे हैं सूर्य देवता। तो बस वेट हो रहा था। और जो लोग पानी में खड़े होते हैं ना, तो वो देखिए उतर चुके थे, काफ़ी देर पहले ही उतर चुके थे। तो
यहाँ पे देखिए भीड़ देखिए आप। तो बस अब हम लेंगे अर्घ। तो सबसे पहले मम्मी जी लेंगी, और हमारे में ना एक ही से, मतलब जब सास है आपकी तो जिस सुपली से वो लेंगी, मतलब जिस डलिया से वो अर्घ लेंगी उसी से जो है बहू भी लेती है। तो यहाँ पे पहले मम्मी जी ले लेंगी अर्घ, और उसके बाद जो है मैं लूँगी। तो यहाँ पे पहले पापा जी ने दिलवाई, फिर इन्होंने दिलवाई, और उसके बाद जो है बेटा मेरा केशु वो दिलवाएगा। तो पहले मम्मी जी लेंगी। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे कि हम पानी में उतर के क्यों नहीं लेते अर्घ। तो मम्मी जी को मैंने ऐसे ही देखा है, वो पानी में नहीं लेती हैं, ऊपर ही लेती हैं। तो मैं भी वैसे ही लेती हूँ जैसे वो करती हैं। तो अच्छे से हो गया था, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई थी। और जब मम्मी जी ने ले लिया था अर्घ, उसके बाद जो है मैं लूँगी। यहाँ पे मैं आ गई थी लेने के लिए। तो मेरे को भी सेम इन्होंने दिलवाया, फिर बेटे ने दिलवाया, फिर पापा जी ने दिलवाया, तो तीनों ने दिलवा दिया था। और दूध हम लेके ही गए थे घर से, वहाँ पे ना दूध का भी अरेंज किया हुआ था उन्होंने अर्घ के लिए, और साथ में चाय वगैरह की व्यवस्था थी। जो लोग व्रती थे उनके लिए चाय और चना की व्यवस्था की गई थी। तो बस अब देखिए, जब हम अर्घ ले रहे थे ना तो हल्की हल्की लालिमा दिख रही थी, और टाइम मतलब काफ़ी देर भी हो गया था। लेकिन जब हम वहाँ से निकलने लगे तो यहाँ पे देखिए कितने मतलब क्लियर दिख रहे हैं। और बस अब घर जाएंगे, घर जाके उसके बाद मैंने कुछ भी सूट नहीं किया था। और उसके बाद 21 नवंबर को होता है मेरा बर्थडे। तो बर्थडे भी मैंने कुछ ऐसा सेलिब्रेट नहीं किया। रात में, ये 12 बजे का टाइम है, मतलब 20 की रात है, ये 12 बज गए हैं। तो यहाँ पे मैं सो गई थी, फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया सरप्राइज़। वो केक लेके आए थे, बुके लेके आए थे, छुपा के रखे थे वो। तो मैंने बोला कि चलो अब ले आए हो तो थोड़ा सा जो है मैं सूट कर लेती हूँ। और पिछली बार तो बच्चे भी उठे हुए थे, लेकिन इस बार इन्होंने बच्चों को उठाया नहीं, वो मम्मी जी के साथ सो रहे थे दोनों। तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं, चलो काट लो, अभी दिन में उनके साथ जो है देख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने उठ गई थी ना, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा जो है मैं वीडियो बना लेती हूँ। ये यहाँ पे कुछ फ़ोन पे कर रहे थे, तो अभी मैं केक कट करूँगी, 5-10 मिनट बाकी है अभी। तो ये फ्लावर मुझे बुके अच्छा लगता है, कोई अगर मुझे बुके देना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो ये 3-4 दिनों का वीडियो था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। और बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया था बर्थडे के लिए, तो उनको थैंक यू सो मच। बिज़ी चल रही हूँ, अभी भी बिज़ी हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड केक का शायद कुछ वो क्रीम सा गिर गया था, उसको ठीक कर रहे थे। तो वही मैं कह रही थी कि बिज़ी थी थोड़ी सी, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो मैनेज करनी पड़ती है ना। तो बस बिज़ी थी, इसलिए एडिट करके नहीं डाल पा रही थी। खैर, आज आपके साथ शेयर कर दिया। तो चलिए, वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, अपना साथ यूं ही बनाए रखिए आप लोग। आपके साथ सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे आने वाले टाइम में अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी मतलब अच्छे वीडियोज़ आएंगे। जब आएंगे ना वीडियो तो बहुत अच्छे आएंगे, तो आप लोग एंजॉय करना, वेट करना मेरे वीडियो का। और बस इतना ही था आज के ब्लॉग में। थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। जिन्होंने भी यहाँ तक वीडियो को देखा है उनको थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।